हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट सेकंड का सेकंड लास्ट लेक्चर स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और पीछे के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा उसके नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम आपका वैसे भी नहीं लेते हैं, तो जल्द ही आपका लेक्चर कंप्लीट करवाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस नेम से क्या पता लग रहा है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है किसी चेन के थ्रू, तो उसको हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर मूव करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मूव करेंगे उनकी एनर्जी कम होती जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इसका जो फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, और इसके अलावा मैकेनिज्म देखेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कपल एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू द ट्रांसफर H+ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, वो क्या करते हैं? वहां से हमें क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा, जिसको H+ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, जो बेसिकली ट्रांसफर करते हैं। इस रिएक्शन में जो डोनर्स एंड एक्सेप्टर होते हैं बेसिकली H+ आयन रिलीज करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन्स में थ्रू ए सेट ऑफ मीडिएटिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। थ्रू ए बायोकेमिकल रिएक्शन, इसकी प्रोसेस होती है एक लंबी चौड़ी, जिसके थ्रू ये H+ आयन को ट्रांसफर करेंगे अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। अब ये H+ आयन है, इसका ही रोल है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जो आगे आपको मैकेनिज्म में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कोई रिएक्शन है, उसके अंदर डोनर एंड एक्सेप्टर आयन से जो H+ आयन को ट्रांसफर करेंगे किसमें? मेम्ब्रेन्स में, थ्रू ए बायोकेमिकल रिएक्शन। दीज H+ आयन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ATP। ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो H+ आयन है एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी रिएक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एनर्जी का। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू, जो चीज मैंने बताई थी, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द चेन पासिंग फ्रॉम ए हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर से लोअर एनर्जी लेवल की ओर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बाय मूविंग थ्रू इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट मॉलिक्यूल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट का मतलब लो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे जैसे वो मूव करेंगे वैसे उनकी एनर्जी लेवल कम होता जाएगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। ETC कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट है इसके अंदर 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे एक फिफ्थ भी आता है। इसके अलावा कोएंजाइम Q होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है। साइटोक्रोम C होगा, साइटोक्रोम C यहाँ पर प्रेजेंट है। ये एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन पे अटैच होता है। अब देख लेते हैं इसमें डायग्राम में, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, तो इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको ड्रॉ कर दोगे ना आप एग्जाम में, तो एग्जामिनर 1 नंबर आपका काटेगा नहीं, क्योंकि डायग्राम से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर को। डायग्राम जरूर बनाना आप। तो इसमें बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्स आपको बनाने हैं। एक प्रोटीन Q कोएंजाइम होगा और साइटोक्रोम C होगा। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
इसको हम कंप्लीट इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है मेम्ब्रेन्स के थ्रू। अब ये हाइड्रोजन आयन का क्या रोल है वो मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा। तो देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द स्टेप इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बेसिकली 6 स्टेप में हमने इसके मैकेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होगा, द हाइड्रोजन कैरियर फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल एंटर द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो हाइड्रोजन कैरियर होता है, बेसिकली हाइड्रोजन आयन होता है, वो सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू एंटर करेगा किसके अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर एंटर करेगा एंड मेम्ब्रेन फोल्ड, एंड उसके अंदर फोल्ड होगा। तो उसको हम बोलेंगे, जो फोल्डिंग हो रही है हाइड्रोजन आयन की इन सिट्रिक एसिड पाथवे, क्रिस्टी, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। क्रिस्टी का क्या काम है, इन क्रिस्टी द हाइड्रोजन आयन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय ए सीरीज ऑफ स्टेप। अब क्रिस्टी के अंदर हाइड्रोजन आयन चला गया, उसके अंदर वो ऑक्सीडाइज होगा इस सीरीज ऑफ स्टेप बाय यूजिंग मोलिकुलर ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। क्रिस्टी के अंदर जाके हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज होगा किसके थ्रू, मोलिकुलर ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी रिलीज होगी इस स्टेप के अंदर हाइड्रोजन आयन के ऑक्सीडेशन से। थर्ड है, ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी का एक पार्ट इज यूटिलाइज फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो हम आगे देखने वाले हैं उसके अंदर भी यहां से एनर्जी जाएगी, जो एनर्जी रिलीज हुई है वो यूज होगी किसके अंदर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन विच एटीपी, जो एडीपी से बना है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर प्रोड्यूस। बेसिकली एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस होंगे इस स्टेप के अंदर, जो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर यूज में होंगे। फोर्थ स्टेप है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मूव, वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ, डाउन हिल फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाय पासिंग फ्रॉम ए कैरियर टू नेक्स्ट, कि एक कैरियर से दूसरे कैरियर में मूव करेंगे। यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल होगा और यहाँ पे लो एनर्जी लेवल होगा। द ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू होम वाटर, ऑक्सीजन रिड्यूस होगी, क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ऑक्सीजन रिड्यूस होगी तो ये हमारा वाटर हमें मिलेगा। एट ईच ट्रांसफर लेवल सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो भी ट्रांसफर लेवल होगा उस पर एनर्जी रिलीज होगी। द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जितनी भी स्टेप है जहां पे भी ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये यूज होती है प्रोड्यूसिंग एटीपी, एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है इस हीट का। बाकी सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, रीजनरेटिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं उनको रीजनरेट करता है और डायरेक्ट जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो चलता रहता है। इसके अलावा जनरेटिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है लेक्चर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी एंड यूनिट थर्ड हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसकी कोशिश जरूर करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।